देश भर में लोकसभा चुनाव होना है और इसको लेकर तैयारी पूरी हो गई है। आज आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण में जहां जहां मतदान होने हैं इसके लिए आज से नॉमिनेशन किए जाएंगे। बता दें आपको कि अगर बिहार की बात की जाए तो पहले चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीट पे चुनाव होना है, जिसमें जमुई, गया, नवादा और औरंगाबाद शामिल है। अगर पिछले चुनाव की बात की जाए यानी कि 2019 में यहाँ पर जो चुनाव लड़े गए थे इसमें से एक भाजपा, एक जेडीयू और 2 लोजपा के खाते में थी सीट, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग हो गया है। भाजपा ने अपने पास 2 सीट रखे हैं, एक सीट जीतन राम मांझी को दिया गया है और एक सीट चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के पास है। आज उम्मीदवार भी भरसक उतार दिए जाएंगे और इसके बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि आज एनडीए की तरफ से कई सारे उम्मीदवार उतारे जाएंगे, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन ने अब तक सीटों का बंटवारा नहीं किया है और उम्मीदवार भी तय नहीं किए गए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव दिल्ली में जाकर बैठक भी किए हैं और वहां बैठक में हालांकि नेताओं के बीच ये तय कर लिया गया है कि किस तरीके से बिहार में 40 सीटों का बंटवारा किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही माले ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। माले ने कहा है कि हम 8 से 9 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा हालांकि तेजस्वी यादव बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते ये मान बैठे हैं कि हम 30 सीट पर कम से कम चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कांग्रेस कितने सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करती है ये देखना दिलचस्प है। लेकिन आज आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे और इस नोटिफिकेशन में ये बता दिया जाएगा कि आप अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, उम्मीदवार नॉमिनेशन भी करवा सकते हैं। 29 अप्रैल को कुल 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए मतदान होने हैं। 27 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख है और बिहार के लिए ये तारीख 28 मार्च है, जबकि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 30 मार्च है। लेकिन अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में 2 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। बिहार के अंदर पहले चरण में 4 लोकसभा सीट पर चुनाव होना है, जिसमें औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई शामिल है। इससे पहले के लोकसभा चुनाव में ये चारों सीट एनडीए के खाते में आई थी। और आपको बता दें कि नवादा लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारसलीगंज और शेखपुरा जिले का बरबीघा आता है। और इन 6 विधानसभा में नवादा, रजौली और गोविंदपुर में राजद, हसुआ में कांग्रेस, वारसलीगंज में भाजपा और बरबीघा में जेडीयू के विधायक हैं, यानी एनडीए के पास 2 विधायक और महागठबंधन के पास 4 विधायक है। नवादा से विभा देवी, रजौली प्रकाशवीर और गोविंदपुर से मोहम्मद कामरान, हिसुआ से नीतू कुमारी, वारसलीगंज से अरुणा देवी और बरबीघा से सुदर्शन कुमार विधायक है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार लोजपा, जो अब राष्ट्रीय लोजपा के चंदन सिंह ने जीत का परचम लहराया था। उन्होंने राजद के विभा देवी को करारी शिरकत दी थी। वहीं औरंगाबाद की देश और बिहार की सियासत में धाक रही है। अनुग्रह नारायण सिंह आजादी की लड़ाई में योद्धा रहे थे, जिन्हें बिहार विभूति की संख्या दी गई है। आजादी के बाद वो बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रहे। उनके पुत्र सत्येंद्र नारायण सिन्हा मुख्यमंत्री और 6 बार सांसद रहे। यहाँ से दल भले ही कोई हो, राजपूत जाति के ही सांसद चुने जाते हैं। इस गढ़ में पिछले 1 दशक में सेंध लगाने की 2 बार असफल कोशिश की गई। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र शुरू में कांग्रेस का गढ़ रहा। हालांकि 2019 में ये सीट भाजपा के खाते में गई थी। महागठबंधन से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम सेक्युलर से उपेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े थे। भाजपा की सिटिंग सीट होने की वजह से सांसद सुनील कुमार सिंह की दावेदारी है। और इन सब के बीच आज आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये बताया गया है कि आज से आपके उम्मीदवार नॉमिनेशन कर पाएंगे। हालांकि इन सब के बीच अगर गया की बात की जाए तो पिछले बार जीतन राम मांझी को करारी हार मिली थी, लेकिन इस बार उनके खाते में सीट गई है और इस बार वो एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या इस बार जीतन राम मांझी को वहां पर जीत का मुंह देखने को मिलता है, देखना दिलचस्प होगा। गया के बाद अगर जमुई की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि जमुई पिछले बार खुद चिराग पासवान ने चुनाव लड़ी थी और उन्हें एक तरफा जीत भी मिला था। लेकिन इस बार चुनाव के मैदान में चिराग पासवान जमुई पर नहीं उतरेंगे, जमुई से नहीं उतरेंगे। वहां के लिए अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को लोजपा रामविलास की तरफ से टिकट दिया जाएगा और शायद वो चुनावी मैदान में दिख सकती है, पहली बार चुनाव लड़ेंगी। देखना दिलचस्प होगा। अपने अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी हो गई है और इंडिया गठबंधन हालांकि अब तक सीटों का बंटवारा नहीं किया है, उम्मीदवार उतारना तो दूर की बात है, लेकिन आज से आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया और नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।